बहुत समय पहले एक छोटा सा गांव था जो शहर से दूर एक घने जंगल के पास स्थित था। उस गांव में एक बच्चा था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन को डायनासोर के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी थी। उसे किताबों और कार्टूनों में देखा था कि यह विशाल, खतरनाक और अद्भुत जीव प्राचीन समय में रहते थे। लेकिन एक दिन अर्जुन का सामना हुआ कुछ अजीब चीज से। यह एक गर्मी की दोपहर थी जब अर्जुन जंगल में घूमने निकला। वह पेड़ पौधों और ताजगी से भरी हवा में खो गया था। तभी उसे कुछ भारी भरकम कदमों की आवाज सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा और उसकी आंखें आश्चर्यचकित हो गईं। सामने एक बड़ा सा डायनासोर खड़ा था। उसका आकार बहुत विशाल था और उसकी खोपड़ी और पंजे भयंकर दिख रहे थे, लेकिन उसकी आंखों में कुछ और था, डर और उलझन। अर्जुन को यकीन नहीं हुआ कि यह वह डायनासोर है जिसे वह किताबों में पढ़ता आया था। वह डरकर पीछे हटने लगा, लेकिन डायनासोर ने उसे देखा और धीरे से बोलने की कोशिश की। डरो मत, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं। अर्जुन हैरान था। तुम बोल कैसे सकते हो? तुम डायनासोर हो, तुम्हें तो विलुप्त हुए लाखों साल हो गए। डायनासोर ने लंबी सांस ली और कहा, हाँ, लेकिन हम डायनासोर कभी नहीं मरे। एक जादुई बवंडर ने हमें इस आधुनिक दुनिया में खींच लिया। हमें फिर से जीवन मिला, लेकिन हम अब भी समझ नहीं पा रहे कि यहाँ के लोग हमें कैसे देखेंगे। अर्जुन ने सोचा और फिर कहा, तो आप यहाँ क्यों आए हैं? डायनासोर ने थोड़ा मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हम लोग इस नई दुनिया में खुद को ढालने की कोशिश कर रहे हैं। हमें डर है कि लोग हमें समझेंगे नहीं, लेकिन हम चाहते हैं कि लोग हमें अपने जैसा समझे। हम भी इस दुनिया में जीने के हकदार हैं। अर्जुन ने सोचा और फिर फैसला किया कि वह डायनासोर की मदद करेगा। उसने उसे गांव के लोगों से मिलवाने का सोचा। वह डायनासोर को लेकर गांव में आया और धीरे धीरे गांव वाले भी समझने लगे कि यह डायनासोर कोई खतरनाक जीव नहीं है, बल्कि एक नया मित्र है। समय के साथ डायनासोर गांव में सभी का प्रिय बन गया। बच्चे उसे देखकर खुश होते और बड़े भी उसे सम्मान देने लगे। अर्जुन ने एक नई दुनिया में डायनासोर और इंसानों को साथ लाकर यह साबित कर दिया कि अगर हम एक दूसरे को समझें और सम्मान दें, तो हम किसी भी दुनिया में एक साथ रह सकते हैं।